लखनऊ में 16 साल के एक नाबालिग ने अपनी मां को 6 गोलियां मार दी। अपनी मां के इलाज के लिए सेव किए हुए पैसे 17 साल का लड़का पबजी जैसे गेम में 16 लाख रुपए उड़ा देता है। ऐसे ही एक और केस में एक 23 साल के लड़के ने कोलकाता में सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि उसने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके 30 लाख रुपए गवा दिए। ये 30 लाख रुपए उसने लोन लेकर और अपने घर की कीमती चीजें गिरवी रख कर लिए थे। ऐसे सैकड़ों घटनाएं इंडिया में रोज घट रही हैं, जहां नए नए केस सामने आ रहे हैं। ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि आज इंडिया की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन यंग जनरेशन है, यानी 70 करोड़ लोग 25 से 30 साल के हैं, जिनके दम पर हम इंडिया को सुपर पावर बनाने का सपना देख रहे हैं। वही यंग जनरेशन आज पैसे के मामले में बिल्कुल भी अवेयर नहीं है और ना ही पैसे को मैनेज करना जानते हैं। जहां दुनिया में लोग आज चांद पर जमीन खरीद रहे हैं, वहीं इंडिया की यंग पॉपुलेशन आज सोशल मीडिया स्कैम में फंस रही है और फ्रॉड का शिकार हो रही है। एक केस स्टडी में पता लगाया गया कि यंग जनरेशन जल्दी अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए किसी भी तरह के स्कैम में फंस जाते हैं। साथ ही बड़े बड़े बैटिंग एंड फैंटेसी ऐप पर पैसे लगाकर करोड़पति बनने के सपने देख रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। हिंदुस्तान के नर और नारियों का स्वागत है इस वीडियो में। इससे पहले कि हम ये जाने कि आखिर क्या कारण है कि यंग जनरेशन पैसों को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारे ओल्ड जनरेशन के लोगों पर, लाइक हमारे माँ बाप, दादा दादी एक्सेट्रा। मनी मैनेजमेंट के मामले में इतने बेटर कैसे थे? आप में से कितने लोगों को याद है 6 साल पहले 2017 में एक 84 साल के बुजुर्ग ने इंडियन आर्मी को 1 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। और ऐसा नहीं है कि ये कोई अमीर या सक्सेसफुल आदमी थे, बल्कि ये बैंक में एक क्लर्क थे जो काफी टाइम पहले ही रिटायर हुए थे। ताजुब की बात ये है कि ये पैसे इन्होंने अपनी लाइफ टाइम की सेविंग से दिए थे। वो पैसों को फालतू खर्च ना करके इन्वेस्ट करते और सेव करते। ये एग्जाम्पल काफी है ये बात समझने के लिए कि आज भी कहीं न कहीं ओल्ड जनरेशन पैसे सेव करने के मामले में यंग जनरेशन को बीट कर सकते हैं। भले ही एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की नॉलेज यंग जनरेशन को ज्यादा हो, लेकिन ऐसे कई हैबिट्स हैं जो ओल्ड जनरेशन को बीट नहीं कर सकते। ऐसा ही एक और केस है जहां शरद नाम के आदमी ने 1968 में एमआरएफ का एक शेयर खरीदा था, वो भी 17 रुपए का, और तब से आज तक वो शेयर मार्केट में लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो 17 रुपए का शेयर जिसकी कीमत आज 1 लाख रुपए हो गई है। ओल्ड जनरेशन की 2 टेक्निक जो यंग जनरेशन को आज सीखनी बहुत जरूरी है। हम उन 2 टेक्निक्स के बारे में जाने उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लाइफ चेंज करने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। 2022 में एक केस स्टडी हुई जो मैक्स लाइफ और IRIS ने की थी। ये स्टडी बताती है 59% लोगों को लगता है कि उनके पास आज जितना भी पैसा है वो उनके रिटायरमेंट से पहले ही खत्म हो जाएंगे। यानी आज की यंग जनरेशन के पास रिटायरमेंट के बाद खर्च के लिए पैसे होंगे ही नहीं। अगर आज आपसे पूछा जाए कि पिछले 1 मंथ में जो भी पैसे आपने खर्च किए हैं क्या उनका हिसाब है, तो 80% का जवाब ना होगा, क्योंकि हमें पैसे का हिसाब रखना नहीं आता है। लेकिन हमारे ओल्डर जनरेशन का ऐसा नहीं है। वो अपने हर एक हिसाब को डिटेल में लिखते हैं और जो भी खर्च करते हैं उनका शेड्यूल पहले से तैयार कर लेते हैं। आज इंटरनेट और मोबाइल के जमाने में भी आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जो बैंक जाकर हमेशा पासबुक अपडेट करते हैं। कभी ध्यान से देखना, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने आने वाले खर्च को और पैसे को ट्रैक कर सकें। मनी मैनेजमेंट की ये टेक्निक आज यंग जनरेशन में मिसिंग है। अगर हम फॉरेन कंपनीज की बात करें तो आज हमारे देश में 3500 से भी ज्यादा कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ बेचती हैं। यानी कि हमारे पास आज पैसे खर्च करने के लिए बहुत ऑप्शन है। एक रिपोर्ट बताती है कि 80% इंडियन एम्प्लॉयज महीना खत्म होने के पहले ही अपनी मंथ की सैलरी खर्च कर देते हैं और यहाँ तक कि अगले मंथ के खर्च भी पहले से तय कर लेते हैं। और इनमें से 34% लोग ऐसे होते हैं जो आधे महीने यानी 15 तक ही सैलरी खत्म कर देते हैं। आज जहां इंडिया की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, वहीं जॉब और अपॉर्चुनिटी में काफी तगड़ा कंपटीशन हो गया है। यंग जनरेशन के पास कोई जॉब या बिजनेस नहीं है, लेकिन पैसे खर्च करने में पीछे नहीं है, क्योंकि फैमिली से पैसे मिलते ही है। साथ ही अब लोन लेने का इजी ऑप्शन भी मिल गया है। पहले जहां घर और गाड़ी के लिए लोन लेते थे, वहीं आज फॉरेन कंट्रीज में घूमने के लिए भी लोन मिल रहा है, यानी ट्रैवल लोन।
और तो और इनकी डिमांड साल दर साल 20 से 25% तक बढ़ रही है। इसके अलावा इंडिया में आजकल शो ऑफ का ट्रेंड चल रहा है, यानी दिखावे की जिंदगी। यंग जनरेशन शो ऑफ के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में डायमंड के बायर सबसे ज्यादा यंग जनरेशन है। इसके साथ ही गाड़ी और आईफोन खरीदने में भी यंग जनरेशन ने सबको हैरान कर दिया है। आज इंडिया में 70% यंग जनरेशन के पास सिर्फ EMI से लिया आईफोन है। EMI पर हम घर बैठकर कुछ भी खरीदते हैं और यही रीजन है कि यंग जनरेशन गरीब होती जा रही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज देखें। इसमें लिखा गया कि लोन लेने के लिए इंक्वायरी करने या लोन के लिए अप्लाई करने में सबसे ज्यादा यंग जनरेशन आ गए हैं, जिनकी एज 30 के आसपास है। और ये कोई पढ़ाई या बिजनेस के लिए नहीं, महंगे आईफोन लेने के लिए, सोसाइटी में शो ऑफ करने के लिए, गाड़ी लेने के लिए और घूमने के लिए। आप में से कई लोगों ने मॉल्स या बड़े बड़े स्टोर्स में सेल्समैन को देखा होगा, जो हमें चीजों के फायदे बताते हैं। जब कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे तब ये इसकी तारीफ करते हैं। साथ ही ये हमें क्रेडिट कार्ड भी ऑफर करते हैं, जो लोन लेने से भी आसान है। एक और नया ऑप्शन आ गया है, जो है बाय नाउ पे लेटर। साथ ही एक और ट्रेंड बढ़ रहा है ऐप लोन का। हजारों ऐप मिल जाएंगे जो आपको बिना किसी जॉब और सिक्योरिटी के आसानी से पैसे दे देते हैं। ये सब आसानी से मिल जाते हैं और बिना कोई टेंशन के लोग इनका यूज भी करते हैं, लेकिन इनका इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है कि लोग पैसे वापस दे ही नहीं पाते हैं और ये पैसे वापस देने के लिए कहीं और से लोन लेने लगते हैं। ऐसा करते करते वो एक जाल में फंस जाते हैं और वो है डेबिट ट्रैप। इसकी बाद की लाइफ कर्ज की लाइफ बन जाती है। अगर टाइम रहते अवेयर नहीं हुए तो ये यंग जनरेशन के लिए श्राप बन सकता है। एक सर्वे में पता चलता है कि आज अराउंड 57% इंडियंस के अकाउंट में 5,000 रुपए से भी कम है। सोचो, आधे से ज्यादा लोगों के अकाउंट में 5,000 रुपए भी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि यंग जनरेशन बिल्कुल पैसे नहीं कमाते हैं, लेकिन वो अपने पैसे को सेविंग करने के बजाय उसे खर्च कर देते हैं। सेबी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि सिर्फ 27% लोग ही पैसे के मामले में अवेयर हैं, यानी कि उन्हें पैसे के बारे में नॉलेज है, लाइक कितना सेविंग करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ खर्च करना है। और यही कारण है कि हमारे पेरेंट्स और ओल्ड जनरेशन के लोग पैसे के मामले में बहुत आगे हैं, बिकॉज वो पैसे को खर्च करने के बजाय फ्यूचर के लिए बचाते थे। ठीक इसका उल्टा आज की यंग जनरेशन में है। फ्यूचर सेविंग की छोड़ो, उनके पास इमरजेंसी फंड भी नहीं है। अब आप इमेजिन करें कि अगर इनकी जॉब चली जाए या इनका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाए तो ये क्या करेंगे, क्योंकि ना तो इनके पास सेविंग है और ना ही सिक्योर जॉब। अब अगर इनकी लाइफ में कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। लेकिन प्रॉब्लम कोई भी हो, कैसी भी हो, सबका सॉल्यूशन होता है। आइए इसका सॉल्यूशन जानते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने टाइम की वैल्यू बताते हुए अपने एक आर्टिकल में लिखा है, टाइम इज मनी। लेकिन आज एक एवरेज इंडियन दिन में करीब 7 घंटे सिर्फ अपने मोबाइल पर बैठता है और इसी बीच हम कितने ही रुपए ऑनलाइन शॉपिंग और अदर फालतू की चीजों में खर्च कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन है सोशल मीडिया डिटॉक्स, यानी जितना हम सोशल मीडिया पर कम टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही हम फालतू के इन्फ्लुएंस और शॉपिंग से बचेंगे। वॉरेन बफेट का एक फैक्ट है कि वो आज एप्पल के शेयर में इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन वो आईफोन यूज नहीं करते हैं और ना ही कोई स्मार्टफोन। वो अपने जरूरी काम के लिए नोकिया का फ्लिप फोन यूज करते हैं। यानी भले ही स्मार्टफोन का जमाना है, लेकिन ये उतना भी जरूरी नहीं है जितना लोग समझते हैं। मोबाइल का यूज कम करें और अकाउंट में पैसे कम रखें, खासकर जिस अकाउंट से आप UPI यूज करते हैं। इसके बदले आप कैश रखना स्टार्ट करें और हो सके तो पैसे अपने पास रखे ही ना। इससे आपका फालतू खर्च तो बंद होगा ही, साथ ही आपकी सेविंग भी बढ़ेगी। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो पैसों को लेकर बहुत कंजूस होते हैं। वो ना तो कैश रखते हैं और ना ही अकाउंट में पैसे। भले ही वो कंजूस हो, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो उनकी लाइफ में पैसों को लेकर कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। जो लोग कंजूस होते हैं वो भी स्मार्टफोन यूज करते हैं और घूमने जाते हैं, लेकिन पैसे अपने पास बहुत कम रखते हैं। ये पैसे बचाने की एक टेक्निक है। सॉल्यूशन नंबर 2, एक बार अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस ने इंटरव्यू में वॉरेन बफेट से सवाल किया कि आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में से एक हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी इतनी सिंपल है, फिर भी लोग उसको कॉपी करके अमीर नहीं बनते हैं। तो वॉरेन बफेट ने रिप्लाई दिया कि भले ही ये आसान है, लेकिन बावजूद लोग इसको फॉलो नहीं करते, बिकॉज लोगों में पेशेंस नहीं है। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जल्दी अमीर बनना है, इसलिए वो इसका शॉर्टकट ढूंढते हैं।
जैसा कि हमने पहले जाना कि लोग क्रिप्टो करेंसी और लोन के चक्कर में अपना सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन है कि या तो हम ये शॉर्टकट छोड़ सकते हैं या इसको एक लिमिट में रहकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्ट भले 500 रुपए की ही क्यों ना हो, लेकिन एक लिमिट में रहकर करे और लॉन्ग टर्म के लिए करे तो इसका रिजल्ट बहुत शानदार होगा। फाइनेंशियली रूप से स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमारे पास कई सॉल्यूशंस हैं, लेकिन एक ही वीडियो में इसको बताना थोड़ा लंबा हो जाएगा। जल्दी ही हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।